हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर को हिंदी में हम परिमेय संख्या बोलते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational number. As example 2 -1/2 3/5। यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और हमारा यहाँ पर p और q जो है इंटीजर्स है और p by q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। सो ऐसे फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q. Rational comes from the word ratio and q comes from the word quotient. नेक्स्ट नोट है एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सपोज एज ए एग्जांपल नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 to इन्फाइनाइट, 1 to इन्फाइनाइट। तो 1 है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये भी रेशनल। 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर होता है। जैसे 0 ये है, ठीक। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन ये बोलता है कि कोई भी नंबर्स हो जो p by q के फॉर्म में हो, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक। ये p by q के फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर q है वो 0 के बराबर नहीं है। सो इसलिए 0 भी रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। A number which cannot be expressed in the form of p by q, that is a rational number. Suppose √2, √3, √6, इन सब को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एज ए एग्जांपल जो पाई है ये भी इरेशनल नंबर है, बट जो 22/7 होता है इसी की वैल्यू होती है। जो 22/7 है ये रेशनल है, जबकि ये रेशनल है, जबकि पाई जो है सिर्फ पाई का सिंबल ये जो है ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। इसके मतलब से ही पता चलता है कि ये इंटीजर क्या होता है, यानी पूर्ण और अंक, मतलब पूर्ण अंक से मिल करके ये बना हुआ है, इसे इंटीजर बोलते हैं। आइए डिफिनीशन पे चलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो, और 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म मतलब 2, 3, 4 ये जितने सब भी हैं ये नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इन सब का नेगेटिव फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब इन सब को मिलाने के बाद इंटीजर बनता है। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, और सभी होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। सो अब हम इंटीजर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड न्यूट्रल इंटीजर, थर्ड है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। न्यूट्रल इंटीजर यानी कि 0, न तो ये पॉजिटिव होता है और न ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसे न्यूट्रल इंटीजर बोला गया। नेगेटिव इंटीजर जितने भी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर है और प्लस उनका नेगेटिव फॉर्म है, दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर। सो ये 3 टाइप्स है टाइप्स ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर क्या होता है ना, जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकें और जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो। मीन्स जैसे 2 हमने लिख दिया था कि इसका पावर अगर नेगेटिव अगर इस फॉर्म में है तो ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा। सो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे।
एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो या तो रेशनल नंबर होंगे या तो इरेशनल नंबर होंगे। लास्ट टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी रूल। सो चलिए इसे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल 8 क्या है, ठीक, इसका यूनिट प्लेस 8 है तो ये डिविजिबल होगा 2 से। 0 यूनिट प्लेस है, ये भी डिविजिबल होगा 2 से। यहाँ पे 6 यूनिट प्लेस है तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब यदि कोई भी नंबर है तो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उनके सभी डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल हो। एज ए एग्ज़ाम्पल 10293057, इनका ऐड कितना है 1 2 3 3 9 12 12 3 15 15 5 20 27। सो इसका जो सम आ रहा है वो 27 है। और हालांकि 27 3 से डिविजिबल होता है 9 टाइम्स में। सो ये जो नंबर होगा ये भी डिविजिबल होगा 3 से। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। जब किसी नंबर का अंतिम 2 अंक यानी कि वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सपोज एज एग्ज़ाम्पल 1459988, ठीक। तो यहाँ पर जो ये वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस है ये 88 है, जबकि ये 4 से डिविजिबल होगा 22 टाइम्स में। 4 से ये सिर्फ ये डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 49576612। यहाँ पे 1 + 2 है और ये 1 है 10 प्लेस, जबकि ये 4 से 3 टाइम्स में डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल 5 का है। जब किसी नंबर का यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या भी 5 से डिविजिबल होगा। एज एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लेते हैं 57430, ठीक। यहाँ पे यूनिट प्लेस 0 है तो ये जो नंबर है ये नंबर भी 5 से डिविजिबल ज़रूर होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 13345955। यहाँ पे यूनिट प्लेस इसका 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। जब कोई संख्या 2 और 3 यानी दोनों से डिविजिबल हो तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। एज एग्ज़ाम्पल 632142, ठीक। ये 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इसका 2 है, ठीक। 3 से भी डिविजिबल होगा बिकॉज इनका जो सम है, ठीक, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। और इनका जो सम है ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये भी 6। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। जब कोई संख्या 6 के गुणज यानी मल्टीपल में हो तो वह संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा। 6 का मल्टीपल मतलब 6 बार कोई संख्या हो या 12 बार या 18 बार या 24 बार या 36 बार, 42 बार, 48 बार, 60 बार, इस तरीके से जो संख्या 6 के मल्टीपल में होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। एज एग्ज़ाम्पल 6666666, ये 6 टाइम लिखा हुआ है, 6 है वो 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 6 के मल्टीपल में है। 5 भी 6 के मल्टीपल में बिकॉज इट इज़ रिटन बाई 6 टाइम। और ये 12 टाइम लिखा हुआ है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा बिकॉज ये 6 का मल्टीपल है, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एक दूसरा टाइप भी है 7 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए। जब कोई नंबर के यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करें तथा प्रोडक्ट को बचे हुए संख्या से घटा लें। मतलब ये है कि यदि कोई नंबर दिया जैसे यहाँ पे 343 है, ठीक है, तो इसमें इसके यूनिट प्लेस में हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 3 2 जा 6, और ये बचे हुए नंबर से इसको माइनस कर लें तो हमारा 28 मिलेगा। तो ये जो नंबर है 7 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं
जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 5817, ठीक। इसके यूनिट डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो 7 2 जा 14 आ जाएगा। अब बचे हुए नंबर यानी इससे हम इसे माइनस कर लेंगे 14 को, तो बचे हुए से माइनस करेंगे तो 56 एंड 7 आएगा, ठीक। कि और जो ये नंबर है ये 7 से डिविजिबल हो रहा है 81 टाइम्स में, ठीक। तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ये था 7 का नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। जब किसी नंबर का अंतिम 3 अंक यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस 0 हो या 8 हो और वे 8 से डिविजिबल हों तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे एग्जांपल थ्रू समझते हैं। इस नंबर में जो ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस है, यदि ये तीनों प्लेस 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। 3 2 8 चेक करते हैं। 8 4 जा एंड 8 1 जा yes, ठीक है। तो 8 4 जा एंड 41 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जब किसी संख्या के अंकों यानी डिजिट्स का योग, अंकों के यानी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। सपोज 89532, इनका जो सम है वो 27 आ रहा है, ठीक। और जो कि 27 9 से 3 टाइम्स में डिविजिबल होता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। जब किसी संख्या का अंतिम अंक यानी यूनिट प्लेस 0 हो तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। सपोज 26 54 32 10 है, इसका यूनिट प्लेस 0 है तो ये संख्या जो है 10 से डिविजिबल जरूर होगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। जब किसी संख्या के विषम स्थान यानी ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम तथा इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस 0 या 11 हो, मतलब जितने भी ऑड प्लेस के डिजिट्स होंगे और जितने भी इवन प्लेस के डिजिट होंगे उन दोनों का रिस्पेक्टिवली एडिशन, उन दोनों का सम का डिफरेंस 0 या 11 हो, ठीक। तो वो 11 से डिविजिबल होगा। एज एग्जाम्पल 13 57 एंड 4, यहाँ पे जो ये है ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ठीक। तो 5 5 4 5 4 5 9 1 1 10, ठीक। और ये 3 और 7 ये इवन प्लेस है, इनका भी ऐड आ रहा है 10, तो ये 10 और ये 10 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0 है, तो ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। इस नंबर में हमारा ये ऑड नंबर 6 1 3 7 है, ठीक है। इनका ऐड कितना रहा है 6 1 7 7 3 10 10 7 17, ठीक। और इवन प्लेस का डिजिट का सम 3 एंड 5 एंड 4 एंड 5 5 5 10 10 4 14 14 3 17, ठीक। इनका भी सम 17 आया, तो 17 का डिफरेंस 0, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। जब कोई नंबर 3 और 4 दोनों नंबर से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कोई संख्या अगर है, कोई भी नंबर है 3 और 4 दोनों से अगर वो डिविजिबल हो जाएगी तो 12 से भी डिविजिबल होगी। एज एग्जांपल इस पहले वाले एग्जांपल में जो है इनका सम जो आएगा वो 30 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा 10 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो ये लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, सो ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है 51 48 60। यहाँ का जो लास्ट 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है। लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है,
इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी 12 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल जो हमारा यहाँ पे है, इसका जो सम है 8, 8, 16, 16 टू 18, 18 टू 20, 25, 27, इनका जो सम आ रहा है 27 आ रहा है, जो कि 3 से 9 टाइम्स में डिविजिबल होगा। और जो लास्ट का 2 डिजिट है ये 4 से भी डिविजिबल होगा 5 टाइम्स में, ठीक, 5 टाइम्स में डिविजिबल होगा। सो ये जो नंबर है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये 12 से भी डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 14, जब कोई नंबर 2 और 7 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। सपोज एज एग्जांपल हमने ये पहला एग्जांपल लिया 7840, ठीक, ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ठीक, तो ये 7 से डिविजिबल भी होगा, ठीक, तो ये 14 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 891240, ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। सो ये जो नंबर है ये 14 से भी डिविजिबल होगा। सो जो नंबर 2 और 7 से डिविजिबल होंगे वो 14 से भी डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15, जब कोई नंबर 3 और 5 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल यह फर्स्ट वाला एग्जांपल, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि इनका सम 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है 57222135, ठीक, ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल होगा, जी ज़रूर होगा, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट जो है 5 है। और 3 से डिविजिबल होगा, यस, बिकॉज इनका जो सम आ रहा है वो ऐड करने पे 27 आ रहा है, ठीक, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है 9 टाइम्स में। सो ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये दोनों नंबर 15 से भी डिविजिबल होंगे। एंड लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, जब किसी नंबर का अंतिम 4 अंक यानी लास्ट का 4 डिजिट 1s, 10s, 100s एंड 1000 प्लेस वाला डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल हो रहा है तो जितना भी बड़ा नंबर होगा वो 16 से भी डिविजिबल होगा। सपोज एग्जांपल यहाँ पे क्या है 1s, 10s, 100s एंड 1000 अकॉर्डिंग टू इस डिफिनीशन के हिसाब से ना, तो ये लास्ट का 4 डिजिट देखते हैं डिविजिबल हो रहा है कि नहीं 16 से, तो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 245 टाइम्स से 16 से डिविजिबल हो रहा है। सो ये जो पूरा नंबर है ये भी 16 से डिविजिबल होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।